अब रिश्तों में झूठ नहीं चलेगा। अब पहचान छिपाकर भरोसे से खेलने वालों की खैर नहीं। अब शादी सिर्फ रस्म नहीं, कानूनी जवाबदेही होगी। देवभूमि उत्तराखंड से एक ऐसा फैसला आया है जो सीधे सीधे रिश्तों की सच्चाई, महिलाओं की सुरक्षा और कानून की विश्वसनीयता से जुड़ा हुआ है। उत्तराखंड सरकार ने सम्मान नागरिक संहिता को और सख्त बनाते हुए पहचान छिपाकर विवाह करने को दंडनीय अपराध बनाने का फैसला कर लिया है। यानी अगर कोई व्यक्ति नाम बदले, धर्म छुपाए, पहले से शादीशुदा होते हुए सच छुपाए या झूठी पहचान के सहारे किसी को रिश्ते में फंसाए, तो अब ये सिर्फ नैतिक अपराध नहीं, कानूनी अपराध भी होगा और सजा यानी अर्थदंड भी और कारावास भी। ये फैसला किसी अफवाह पर नहीं, किसी घटना पर नहीं, बल्कि लगातार सामने आ रहे मामलों के बाद लिया गया। पिछले कुछ समय से प्रदेश में ऐसे कई मामले सामने आए हैं जहां पर कोई व्यक्ति पहले से शादीशुदा निकला, किसी ने अपनी असली पहचान छिपाकर विवाह किया, साथ ही कहीं धर्म बदले बिना धर्म बदलने का भ्रम दिया गया और कहीं लिव इन के नाम पर सालों तक धोखा। इन मामलों में सबसे ज्यादा नुकसान किसका हुआ? महिलाओं का, परिवारों का और समाज के भरोसे का। कई पीड़ित न्यायालय पहुंचे, मुकदमे चले, पर हर बार एक सवाल खड़ा हुआ, अगर शुरुआत में ही सच्चाई सामने होती तो क्या ये बर्बादी होती? गृह विभाग ने साफ मना किया कि पहचान छिपाकर विवाह या लिव इन अब सामाजिक नहीं बल्कि गंभीर कानूनी समस्या बन चुका है। इससे सम्मान नागरिक संहिता में नया प्रावधान जोड़ा गया है, जिसके तहत अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर अपनी पहचान छिपाकर विवाह या लिव इन संबंध बनाता है तो ये एक दंडनीय अपराध होगा। इस पर न्यायिक प्रक्रिया के तहत कार्रवाई भी की जाएगी। मतलब बिना जांच नहीं, बिना सबूत नहीं, लेकिन बचने का रास्ता भी नहीं। सरकार का साफ संदेश है, रिश्तों में पारदर्शिता होगी या सख्ती। ये फैसला 3 बड़ी दिशाओं को दिखाता है। पहला, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर, दूसरा, विवाह संस्था की विश्वसनीयता को लेकर और तीसरा, कानून का डर नहीं, सम्मान पैदा करना। सरकार ये मानती है कि अगर कानून सख्त नहीं होगा तो चालाक लोग नियमों का मजाक बनाते रहेंगे। इस संशोधन में सिर्फ पहचान छिपाकर विवाह ही नहीं बल्कि कई और अहम बदलाव भी किए गए हैं, जिसमें पुराने विवाहों का पंजीकरण, यानी कि जनवरी 2025 से पहले हुए विवाहों के लिए पंजीकरण की जो समय सीमा है उसे 6 महीने से बढ़ाकर 1 साल कर दिया गया है। यानी अब 27 जनवरी से पहले हर हाल में विवाह का पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। रजिस्ट्रार जनरल की नियुक्ति में बदलाव। अब अपर सचिव स्तर का जो अधिकारी है वो भी मुख्य रजिस्ट्रार जनरल बन सकेगा। पहले ये अधिकार सिर्फ सचिव स्तर पर सीमित था। इससे प्रशासनिक कामकाज तेज होगा। वहीं सब रजिस्ट्रार पर सख्ती। अगर सब रजिस्ट्रार समय पर काम नहीं करता, अब सिर्फ फाइल नहीं बल्कि पेनल्टी लगेगी। साथ ही सब रजिस्ट्रार को अपने खिलाफ कार्रवाई पर अपील का अधिकार भी दिया गया है। अब सवाल सीधा कि आम आदमी क्या करे? तो विवाह से पहले पूरी जानकारी दे, पहचान, धर्म, वैवाहिक स्थिति स्पष्ट रखे, साथ ही समय पर विवाह का पंजीकरण भी करा ले और लिव इन में भी झूठ से बच जाए, क्योंकि अभी बहाना नहीं चलेगा कि गलती हो गई, बताने का मौका नहीं मिला। सरकार साफ कर चुकी है कि जांच होगी, सबूत देखे जाएंगे, न्यायिक प्रक्रिया अपनाई जाएगी, लेकिन अगर पुष्टि हो गई कि जानबूझकर धोखा दिया गया तो अर्थदंड, कारावास और कानूनी रिकॉर्ड में अपराध दर्ज। तीनों का सामना आपको करना पड़ सकता है। अगर आप सोच रहे हैं कि सरकार रिश्तों में क्यों दखल दे रही है, तो इसका सीधा जवाब है, जब रिश्ता धोखे का औजार बन जाए तो कानून को दखल देना ही पड़ता है। ये फैसला किसी धर्म के खिलाफ नहीं बल्कि किसी समुदाय के खिलाफ भी नहीं है, ये है धोखे और छल के खिलाफ। उत्तराखंड सरकार ने साफ कर दिया है कि अब नकाब पहनकर रिश्ते नहीं बनेंगे, अब भरोसे से खेलने की छूट नहीं मिलेगी। अब कानून सिर्फ खिताबों में नहीं बल्कि जमीन पर अपना असर दिखाएगा। ये फैसला किसी को डराने के लिए नहीं बल्कि सच्चाई को सुरक्षित रखने के लिए है। आप इस फैसले को कैसे देखते हैं? क्या ये महिलाओं की सुरक्षा के लिए जरूरी था या आपको लगता है कि कानून ज्यादा सख्त हो रहा है? कमेंट में अपनी राय को जरूर शामिल कीजिएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें।